क्षण भर दम लिया नहीं। व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। फिर भी आत्माओं कहती है तुमने अब तक कुछ लिखा नहीं। मेरी आत्मा कह रही है कुछ नहीं लिखा हमने। क्या कारण है नारद जी, समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी ने कहा ये बताओ, तुमने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिखे, अच्छी बात है। क्या तुमने भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं को लिखा है? उनकी लीलाओं को लिखा है? बोले उनकी लीलाओं को तो हमने नहीं लिखा। अच्छा, जब तुमने उनकी लीलाओं को नहीं लिखा तो तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती है। जैसे कि भोजन में स्वाद बढ़ाने को 20 पदार्थ बनाए हैं, पर बिना नमक के बेसारे सब सारहीन कहलाए हैं। जैसे आप भोजन बना लो, कितने भी अच्छे पदार्थ मिला लो, उसमें मसाले खूब डालो, और जब तक तुम उसमें नमक नहीं डालोगे तब तक कोई स्वाद मिल नहीं सकता है, कोई स्वाद नहीं मिल सकता है नमक के बिना। ऐसे ही कृष्ण भगवान की लीलाओं को आप नहीं लिखोगे तब तक आपके अंदर शांति आ नहीं सकती है। जब ये बात कही तो व्यास जी ने कहा अब तो चौथापन आ चुका है, अब तो कलम भी हाथ में नहीं पकड़ सकते, कृष्ण भगवान की लीलाओं को कैसे लिख सकते हैं। तो नारद जी ने कहा किसी दूसरे का आप सहयोग ले लो। किसका सहयोग लिया जाए? नारद जी ने कहा तुम गणेश जी को बुला लो और गणेश जी आपकी लेखनी कर देंगे और आप बोलते जाना। गणेश जी को बुलाया, गणेश जी ने कहा हाँ व्यास जी क्यों याद किया है? तो व्यास जी ने कहा कि हम कुछ लिखवाना चाहते हैं और आप जो है लिखते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा। तो गणेश जी ने कहा हम लिखूंगा सही, पर जहां आपने बोलना बंद किया कलम रख के मैं चला जाऊंगा। बोले आप लिखिए। व्यास जी महाराज बोलते जा रहे हैं और इतने इतने कड़े श्लोक बोलते हैं जो कभी कभी गणेश जी को लिखने में भी समस्या खड़ी हो जाती है। इतने कड़े श्लोक और धीरे 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 बोलते गए, थोड़े बहुत नहीं 18,000 श्लोक बोले। और 18,000 श्लोकों में जो 4 वेद थे, 6 शास्त्र और 17 पुराण, उनका निचोड़ और साथ में कृष्ण भगवान की लीलाओं को मिला करके ये 18वां पुराण लिख के तैयार किया गया, जिसका नाम रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और मद तो आप जानते ही अहंकार अभिमान होता है। लक्ष्मी जैसे किसी को माया का अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए, उस अहंकार को चूर चूर करने वाला ये पुराण, श्री लक्ष्मी जैसे अहंकार को चूर चूर करने वाला ये पुराण श्रीमद् भागवत। भागवत का अर्थ यानी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या से भरपूर ये पुराण है, जिसे आप सुनोगे या पढ़ोगे तो सबसे पहले भक्ति जागृत होगी, परमात्मा के प्रति श्रद्धा यानी भक्ति जागृत होगी, और भक्ति जागृत होगी तो हमारे अंदर ज्ञान पैदा होगा, ज्ञान आएगा, और ज्ञान पैदा होगा तो वैराग्य निश्चित प्रारंभ हो जाएगा, वैराग्य आएगा, और वैराग्य जब आ जाएगा तो हमारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। यही श्रीमद् भागवत कथा में लिखा गया है। मेरे भगवत प्रेमियों, इसमें कृष्ण भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं लिखी गई हैं। वैसे परीक्षित जी, भगवान श्याम सुंदर की लीलाएं तो बड़ी अच्छी हैं, पर आजकल के कथावाचकों ने, मैं सत्य बता रहा हूं, आजकल के कथावाचक है ना, उन्होंने भगवान को बहुत नीचे गिरा दिया है। अवहेलना करके
कथावाचकों से पहले जो ये पुराण लिखा गया है ना, ये भागवत पुराण, ये अपना ओरिजिनल पुराण नहीं है। ये अपना ओरिजिनल पुराण नहीं है। इसमें क्या लिखा गया है कि कृष्ण भगवान की 16,108 शादियां हुई थी। आप विचार करके देखिए, अब तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, पहले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अब ज्यादा पढ़े लिखे हैं। विचार करके देखिए, क्या भगवान का इसीलिए अवतार हुआ था कि भगवान इतनी शादियां करते आके? शादियां करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था क्या? नहीं। लिखने वाले क्या लिखते हैं मालूम है? कि कृष्ण भगवान स्त्रियों के नाते समय चीर लेकर के भाग गए, कदम के पेड़ पे चढ़ गए। क्या ये धर्म है क्या हमारा?